नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। मायावती जी का बयान आ गया। जो नतीजे आए हैं उसको लेकर मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है। एक ऐसा फैसला जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नतीजे आए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो चुका है। नतीजे आ चुके हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसको लेकर लोग अलग अलग तरीके से नतीजों को लेकर व्याख्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब मायावती जी की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी बेहद हैरान कर देने वाली है। देखिए, जो उपचुनाव हुआ है यूपी में, खास तौर से 4 सीटों पर बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। करहल, मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, खैर 5 सीटों पर। बाकी 3 सीटों पर ठीक ठाक प्रदर्शन था, जैसे कि मझमा हुआ, कटेहरी हुआ या फूलपुर हुआ। यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन था। और उपचुनाव में जिस तरीके से बसपा का प्रदर्शन रहा उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मायावती जी का जो बयान आया है उसको हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या कुछ कहा है। उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती जी ने सबसे पहले मशीन पर ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मशीन की वजह से बसपा हारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि जब बैलेट होता था तब हम जीतते थे, जब ये मशीन आई है तब से हम हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मशीन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में मशीन एक शर्म की बात है। ये जो मशीन है लोकतंत्र में खतरे की घंटी के जैसी है। तो मायावती जी ने मशीन को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही है। ये अपने देश में यहाँ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मशीन से चुनाव हुआ है उसमें फर्जी वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ये कहना है मायावती जी का। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो धांधली हुई है उसकी वजह से बसपा की हार हुई। तो साफ तौर से यूपी में बसपा के हार के कारण को लेकर मायावती जी ने मशीन को जिम्मेदार माना है। हार का सबसे बड़ा कारण बसपा के लिए मशीन ही रहा है। और मायावती जी ऐसा नहीं है कि पहली बार इस पर बोली हैं, हर बार वो आकर बोलती हैं कि भैया मशीन की वजह से हार गए, बैलेट होता तो जीतते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव होता है तभी इस पर, मशीन पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। इसको लेकर क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगी मायावती जी? क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी? क्या कोई लीगल लड़ाई भी लड़ी जाएगी, या सिर्फ नतीजे आने के बाद ऐसे बयानबाजी की जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नतीजों के बाद मायावती जी ने एक बहुत बड़ी कसम खाई है। मायावती जी ने हार से सबक लिया है और एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद चौंका देने वाला है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बहन जी इस तरह से आकर मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा फैसला देश की जनता को सुनाएंगी। जानते हैं मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी ने कहा कि जब तक मशीन रहेगी तब तक बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। यहां चुनाव से मतलब लोकसभा या विधानसभा नहीं, सिर्फ उपचुनाव से है। तो उपचुनाव ना लड़ने को लेकर मायावती जी ने क्या बयान दिया है, ये भी आप सुनिए। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की।
तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है, तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ। तो इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या बहन जी ने सही फैसला लिया? क्या उपचुनाव न लड़ना बसपा का ये सही फैसला है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बसपा को इस तरह से फैसला करना चाहिए। अगर कहीं कोई खामी है तो लड़ाई उसके खिलाफ लड़नी चाहिए। सीधे सीधे मशीन को जिम्मेदार मान रही हैं तो भाई मशीन को लेकर आंदोलन करिए, चुनाव आयोग में भी जाइए, अपील करिए, सड़क पर लड़ाई लड़िए। बड़ी बात यह है कि बहन जी ने अपने किसी नेता को जिम्मेदार नहीं माना, खुद को भी जिम्मेदार नहीं माना, हार के कारणों की जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली है अभी तक। हालांकि बसपा में ये ट्रेंड ही नहीं रहा है कि कोई हार की जिम्मेदारी ले। जीत का श्रेय तो मायावती जी को चला जाता है, लेकिन हार के कारणों पर कोई भी नहीं बोलता है। बहन जी ने बोला, लेकिन सीधे सीधे मशीन को जिम्मेदार बता दिया और कह दिया कि जब तक ये मशीन है तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर जब तक ये मशीन है लोकसभा भी मत लड़िए, विधानसभा ही मत लड़िए। जब यही मशीन ही जड़ है तो पहले इसे हटाइए। मशीन हटाने को लेकर मायावती जी क्या करेंगी? क्या बहन जी कोई आंदोलन करेंगी? क्या मशीन के खिलाफ बहन जी कोई बिगुल छेड़ेंगी देश में? क्योंकि देखिए, एक ट्रेंड देखने को मिला है, विपक्षी पार्टियों में एक ट्रेंड है, जैसे हारते हैं ठीकरा मशीन पर फोड़ दिया जाता है, ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। यही झारखंड में जीते तो मशीन सही, महाराष्ट्र में हारे तो मशीन गलत, बहन जी हारी तो मशीन गलत, जीती तो सही। ये नहीं होना चाहिए। मैं सभी नेताओं को ये बात बता रहा हूं। और अगर गलत है तो हर रोज गलत है, तो जो गलत है उसके खिलाफ बोलिए। बहन जी तो देश की बड़ी नेता हैं, चाहे तो इस मशीन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, मशीन को लेकर तमाम बड़े बड़े टेक्नोक्रेट भी बोल चुके हैं, खुद एलन मस्क कह चुके हैं कि इसे हैक किया जा सकता है, इसे चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं, लेकिन हमारे देश का चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि मशीन ही ठीक है। अब सवाल खड़े हो रहे मशीन पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई। कहा जा रहा था ये हट जाएगा, बैलेट आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है। देखिए, हर कोई मशीन पर सवाल खड़े करता है, लेकिन सबूत दिखाना पड़ता है, सबूत। हालांकि कई बार सबूत दिखाने की कोशिश की गई चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग सुने तब ना। अब बहन जी ने इतना बड़ा बयान दिया, क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर विचार विमर्श करेगा कि भाई एक बड़ी पार्टी ने ऐसा कह दिया, अब तो हमें कुछ करना चाहिए, एक बड़ी नेता को इस पर विश्वास नहीं है, अब हमें कुछ करना चाहिए? क्या आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? क्या हटाया जाएगा? ये जो मशीन हटाई जाएगी? और अगर इसे हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया तो इसका मतलब यही है कि बीएसपी जैसे उपचुनाव नहीं लड़ती थी वैसे फिर उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और बसपा के भविष्य का क्या होगा? अगर मशीन ही जिम्मेदार है तो बसपा आगे कैसे बढ़ेगी? क्या बसपा सुप्रीमो अपने पार्टी के अंदर भी कुछ सुधार करेंगी? उनके आसपास जो लोग हैं, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? टिकट का बंटवारा कैसे हुआ, नेताओं ने काम कैसे किया, इस पर कोई ध्यान देंगी? चुनाव प्रचार तक नहीं किया बहन जी ने, आकाश जी ने, क्यों नहीं किया भाई? कम से कम मेहनत तो करते।
कटहरी में मेहनत किया, उसका फल मिला ना 41,000 वोट। तो ज़रूरी है पार्टी में भी सुधार करने की। तो बहन जी का ये ऐलान कर देना कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या बहन जी ने ये फैसला सही किया कि जब तक मशीन है तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।